दोस्तों, महाराष्ट्र पुणे के केतन मर्डर केस में आज सिया और चेतन दोनों के सामने महाराष्ट्र पुलिस ने सीन रिक्रिएट किया। पुलिस दोनों को पकड़ करके लोहागढ़ किले ले गई और यहाँ दीवार से एक डमी को गिराकर देखा। पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। पुणे मर्डर केस में पुलिस की तरफ से आज लोहागढ़ किले पर जाकर ये पूरा रिहर्सल हुआ। ये तस्वीरें तो हाल ही के दिनों में आपने मीडिया में काफी देखी होगी। ये तस्वीर, ये फोटो को जब भी मैं देखता हूँ तो अभी भी ऐसा फील आता कि केतन कितना मासूम था। केतन जब सिया की आंखों में प्यार देख रहा था, लेकिन इन्हीं आंखों के पीछे छिपी साजिश को नहीं देख पाया। आज भी ये तस्वीर मानो जीवंत होकर बोल रही है। केतन मरने के बाद भी कह रहा कि सिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन सिया के मन में तो पाप था। सिया तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर केतन की जिंदगी खत्म करने की कहानी लिख रही थी। काश केतन इस साजिश को पहले ही समझ पाता। हाल ही कुछ ही दिनों पहले आपको पता होगा, महाराष्ट्र के पुणे में पिछले साल हुए राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी जो मध्य प्रदेश इंदौर का मामला था, उसी तरह का केस देखने को मिला। एक बिजनेसमैन फैमिली की बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने होने वाले मंगेतर को 400 फीट गहरी खाई में फेंक दिया। और इसी साल नवंबर में केतन अग्रवाल और सिया गोयल दोनों की शादी होनी थी, लेकिन इन दोनों के बीच एक और तीसरा शख्स था। नाम भी केतन से मिलता जुलता ही, चेतन चौधरी। ये सिया का आशिक प्रेमी है। तो सिया और चेतन दोनों ने साजिश करके मिलके प्लान बना के केतन को लोहागढ़ किले घुमाने ले गई अपना बर्थडे मनाने के बहाने, और वहां से केतन को धक्का दे दिया और गिरा दिया पहाड़ी में और उसकी हत्या कर दी। बहाना ये बनाया कि केतन का पांव फिसल गया था, इस कारण केतन पहाड़ी से गिर गया। और उनकी ये बहाने वाली कहानी कुछ दिनों के लिए काम भी कर गई। पुलिस भी इस मामले को हादसा दुर्घटना समझकर शुरुआत में पहले कोई कार्रवाई नहीं किए थे, लेकिन जब जांच का सिलसिला आगे बढ़ा और आगे से आगे कड़ियां जुड़ती गई तो पहला खुलासा तो ये सामने आया कि जिस दिन केतन गिरा उस दिन सीसीटीवी में केतन की मौत से ठीक पहले यही लोहागढ़ किले पर एक युवक शख्स जाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन इसने उस दिन इतनी गर्मी थी उसके बावजूद हुड्डी पहनी हुई थी। तो यहीं से पुलिस का शक गहराया और फिर मामले की जांच दुर्घटना के रास्ते से हटकर साजिश के रास्ते पर की गई। और जांच जब आगे बढ़ी तो इन 3 प्रमुख सुराग से ये आरोपी पकड़े गए। पहला, 21 जून को सिया केतन के घर पहुंची थी। जब केतन की बहन ने पूछा कि केतन कैसे गिरा था पहाड़ी पर, तो इस सवाल पर सिया के हाव भाव अचानक बदल गए। तो केतन के घर वालों को शक हुआ कि कहीं न कहीं सिया कुछ तो छिपा रही है। जब उसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जांच किए, चेक किया, तो एक व्यक्ति 33 डिग्री की गर्मी में भी हुड्डी पहनकर किले की तरफ आया था। इसे देखकर पुलिस का शक और गहरा गया। एक और खुलासा सामने आया कि जनवरी से ही केतन की हत्या वाले के दिन तक, यानी 18 जून की सुबह 7 बजे तक सिया ने एक नंबर पर 2004 बार कॉल किए थे इसी साल 2026 में। और इस नंबर पर 2000 से भी ज्यादा कॉल्स में 338 घंटे तक बातचीत हुई थी। और ये नंबर था चेतन का, जो कि सिया का आशिक है, प्रेमी है, जिन दोनों ने मिलकर केतन की जान ले ली। जबकि केतन को मारने के प्लान से कुछ ही पल पहले की ये तस्वीरें और ये पल देखिए जरा। अपने मंगेतर के साथ खुद सिया ने सोशल मीडिया पर ये रोमांटिक पोस्ट की। लोहागढ़ किला में केतन ने सिया का केक काटा, बर्थडे मनाया, दोनों ने कपल डांस भी किया, काफी रोमांटिक पल एक दूसरे के साथ जिए, फिर कार में बैठकर हग भी किया। लेकिन इन सब कुछ पलों को केतन तो तहे दिल से निस्वार्थ प्रेम से जी रहा था, लेकिन सिया इन सब पलों को एक साजिश की तरह, एक नाटक की तरह, एक फिल्मी किरदार की तरह, मानो सिर्फ कुछ देर के लिए शूट करना हो उस तरह से बना रही थी। सिया के मासूम भोले चेहरे के पीछे छिपी डायन को केतन समझ नहीं पाया और आखिर एक बड़ी बिजनेसमैन फैमिली ने अपना इकलौता बेटा खो दिया। नवंबर में जो इनकी शादी होनी थी दोस्तों, राजस्थान के उदयपुर में पैलेस बुक किया था। 17 करोड़ से भी ज्यादा पैसों से बुकिंग वगैरह और शादी पर खर्चा होना था। अब जरा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी बिजनेस फैमिली होगी है। और अभी हत्या के खुलासे के बाद सिया का यह कहना कि केतन थोड़ा हकलाता था, हेयर विग पहनता था, इस वजह से सिया को केतन पसंद नहीं था। अरे यार, पसंद नहीं था तो मना कर देना था, जान लेने की क्या जरूरत थी। शादी तूने नहीं करनी थी तो तुम मना कर देती, उनके घर वालों को भी, तेरे घर वालों को भी। और पुणे पुलिस को वो बताती है कि शादी के लिए मैंने मना किया लेकिन केतन माना नहीं। तो ये कोई तरीका है क्या मारने की वजह का? जब सिया शादी के लिए कम्प्लीटली मना कर देती तो केतन या उसके घर वाले कौन सा उसको जबरदस्ती उठा के मंडप तक ले जा रहे हैं? तो शादी नहीं करने वाली तो मंडप से भी उठकर भाग सकती है। इतने लोगों के सामने कौन जबरदस्ती पकड़ के बिठाएगा? सही है कि नहीं? ये तो फालतू के बहाने हैं। बाकी अभी कुछ नए सीसीटीवी वीडियो सामने आ रहे हैं। केतन की हत्या के पहले सिया और चेतन यानी उसका बॉयफ्रेंड जो है वो कैफे में भी मिले थे। और एक और साजिश ये सामने आई कि उस दिन अगर धक्का देने से वो पहाड़ी पर गिरने से नहीं मरता तो 20 जून के बाद
सड़क हादसे में भी मारने का बैकअप प्लान तैयार था, यानी जबरदस्ती केतन का रोड एक्सीडेंट करवा दिया जाता। और ये तस्वीर है सिया और उसके बॉयफ्रेंड की, जब हाल ही में कुछ दिनों पहले दोनों महाराष्ट्र क्रिकेट लीग का मैच देखते एक साथ नजर आए। तो आज इस मामले पर लेटेस्ट अपडेट ये आ रहा दोस्तों की महाराष्ट्र पुणे पुलिस ने दोनों को किले पर ले जाकर वापस सीन रिक्रिएट किया और पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि दोनों ने गूगल पर डेथ पॉइंट और जहर देकर कैसे मारे, इस तरह के सवाल भी सर्च किए थे। और पकड़े जाने पर पुलिस के सवालों के क्या जवाब देने हैं ये भी उन्होंने ऑनलाइन खोज करके देखा था। कौन कौन से व्हाट्सएप मैसेज डिलीट करना है ये भी सर्च किया था। यानी पूरी साजिश और प्लानिंग के तहत इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने बताया कि चेतन ने अपनी पहचान छिपाने के लिए मर्डर के दिन अपना मोबाइल एक दुकान पर ही छोड़ दिया था। कई सोशल मीडिया वीडियो में ये पता चल रहा है कि वो दुकान उसके अंकल की ही थी, जिसके दुकान के ऊपर वो मोबाइल रख के चला गया और दूसरे दोस्त का मोबाइल लेकर वहां किले पर गया ताकि पुलिस को लोकेशन से शक ना हो और वो अपने आप को ये बता सके कि मैं तो उस दिन दुकान पर था। ऐसा अभी उनके घर वाले काफी दुखी हैं। केतन के परिवार वालों ने कैंडल मार्च भी निकाला, कई लोगों ने उनका साथ दिया। हम सब की तरफ से भी भावपूर्ण अश्रुपूरित श्रद्धांजलि। केतन अग्रवाल की आत्मा को ईश्वर शांति दे और सिया और उसके प्रेमी चेतन को हमें कोर्ट से न्यायालय से उम्मीद है कि उन्हें सख्त से सख्त कठोर सजा मिलनी चाहिए, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी क्या राय और विचार है दोस्तों इस मामले को लेकर कमेंट करके बताइएगा जरूर और जुड़े रहेगा मेरे साथ पल पल की लाइव ब्रेकिंग न्यूज अपडेट, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार देखते रहने के लिए DLS न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।